हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और इस समय हम लोग जो है आर ओ मेंस के दृष्टिकोण से या पीसीएस जो भी आएगा मेंस, उसके दृष्टिकोण से इस समय जो है हम लोग लोकोक्तियाँ और मुहावरे कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग बाई हैंड जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे पूछे जाते हैं वो हमने अपने अनुभव के आधार पे इनको लिखा है। और अभी पीसीएस मेंस का जो हुआ है उसमें 10 के 10 सारे सवाल आए थे और सारे में मैच करते हैं, पूरे आएंगे। ठीक है, देखो इतनी समझ पैदा कर दी जाएगी कि आप हूबहू सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया था। ये लास्ट टाइम हमने टेस्ट नंबर 5 तक कर चुके थे। टेस्ट नंबर 5 का जो लास्ट क्वेश्चन था क्या था, यही हर लगे न फिटकिरी काम चोखा हो, हर लगे न फिटकिरी रंग चोखा ही चोखा। माने ये भी है कि हर लगे न फिटकिरी काम चोखा हो, हर लगे न फिटकिरी रंग चोखा ही चोखा। ठीक, तो ये कहावतें हैं या लोकोक्तियाँ आप कहते हैं इन्हें। क्या है, कहावतें या लोकोक्तियाँ। पहली बात तो आप थोड़ा सा अपने बहुमूल्य समय को आप दीजिए, थोड़ा पढ़ेंगे तब आप जस्टिफाई करिए कि हाँ सही है कंटेंट या नहीं है, ऐसे ही बंदा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो समझते हैं इस चीज़ को। इसका क्या मतलब है, तो बिना बिना ये क्या लिखा है प्रयल के, ये क्या है, अच्छा बिना प्रयत्न है, बिना प्रयत्न है ऐसे लिखना चाहिए थे यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, प्रयल लग रहा है, तो बिना प्रयत्न के कार्य सुचारू रूप से संचालित होना क्या होता है, हर लगे न फिटकिरी काम रंग चोखा ही चोखा। जैसे देखेंगे आप जो है पहले क्या है, पहले रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते थे गवर्नमेंट को। लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन आ गया है, जब से डिजिटलीकरण आ गया है, ठीक है, तब से क्या हो रहा है, तब से बहुत आसानी से टैक्स कलेक्शन हो जा रहा है। तो यूँ कह लो कि अब क्या है, हर लगे न फिटकिरी रंग चोखा ही चोखा है। ठीक, तो इस तरीके से आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसा कि मैं कहता हूं कि आपको मैं एज ए ऑफिसर के माइंडसेट से पढ़ाता हूं, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप में वो दम है, आप में वो क्वालिटी है, आप में वो पेशेंस धैर्य है जो आपको अधिकारी बनाएगा। ठीक है, तो अधिकारी बनाने की अगर अप्रोच से आप पढ़ते हैं तो आप में मैं मानता हूं कि आप में पेशेंस होगा अच्छे से पढ़ने का। इसीलिए मैं रिलैक्स मोड में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी अप्रोच को बदल देना। जो आप जो है परंपरागत अप्रोच अपनाते हैं, राम श्याम मोहन सिंह के नाम से ही सारी कहानियाँ लिखते हैं, उसकी जगह पर आप क्या करोगे, उसकी जगह पर आपको क्या यूज करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको यूज करना है, करंट अफेयर्स के कंटेंट यूज करना है, इंटरनेशनल रिलेशन दो देशों के बीच हमारे और अन्य देशों के बीच में क्या संबंध है तो आईआर से रिलेटेड कंटेंट यूज करना है। अगर नहीं कुछ आता है तो समाज की बात करेंगे, नाम नहीं बल्कि समाज की बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, राष्ट्र शब्द का प्रयोग करेंगे, राष्ट्र की बात कर लेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स में किसी पर्सनैलिटी का नाम ले लेंगे। ठीक है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ढेर सारी पर्सनैलिटी हैं, उनकी बात आप करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। आलोचना की बात आए तो आप प्रशासन का हमेशा प्रयोग कर सकते हैं कि प्रशासन में क्या है, पुलिस प्रशासन हो या एडमिनिस्ट्रेशन का अन्य जो क्षेत्र हो, ठीक है, वो आलोचना के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। या आप देखेंगे तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय जो व्यवस्था है, उसमें क्या है, उसमें भी आपको कटाक्ष करने वाले चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मुहावरे जो होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, कटाक्ष टाइप के होते हैं। हमेशा आप देखेंगे कटाक्ष टाइप के होते हैं, माने आलोचनात्मक होते हैं, व्यंग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, व्यंग होते हैं। तो व्यंग के लिए आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता दिया। और जो कहावतें होती हैं, जो कहावतें और लोकोक्तियाँ होती हैं, वो कंप्लीट एक सेंटेंस होते हैं, उनके अपने स्वतंत्र मतलब होते हैं। इसीलिए उनको समाज से, राष्ट्र से, करंट अफेयर से, ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ करके लिखेंगे। तो ये अप्रोच बदलना मेरा उद्देश्य है, जिससे आप क्या है आर ओ में 5 क्वेश्चन कर पाएँ, आप बेहतर तरीके से मार्क्स ले आएँ। और मेंस दे रहे हो तो 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हूबहू बनते हैं पूरे। अभी इस बार मैं खुद बना के आया हूँ 2025 में पीसीएस मेंस में। ठीक है, तो बनते हैं यार, आप इतना पढ़ के जाओ तो विश्वास करो सब आएगा यार।
और इतनी समझ रहेगी आप धुआंधार करके आओगे। बस ये होना चाहिए कि आप ऑनेस्ट हो अपने कर्तव्य में, ठीक है। बाकी तो मैं लिख करके दे ही रहा हूँ आपको टेलीग्राम फ्री आपका। आँख मैली करना, नीयत खराब करना, आँख मैली करना, नीयत खराब करना, तो इसमें समाज में देख लो ना आप, समाज में, ठीक है, समाज में न जाने कितने ऐसे चोर उचक्के जो है वो धार्मिक या अन्य ढोंग के माध्यम से क्या है समाज में घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका नैतिकता क्या है, वो नैतिक रूप से अच्छे न होने की वजह से मौका मिलता है तो आँख मैली करते रहते हैं। तो आप इस दृष्टिकोण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको देखो, मैं आपको दृष्टि दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पर कर ले जाएंगे, लेकिन मैं अच्छी दृष्टि आपको दे दूँ, ठीक है, आप मुझसे बेहतर करेंगे, ये मैं उम्मीद करके पढ़ाता हूँ। कब्र में पाँव लटकाना, कब्र में पाँव लटकाना माने मृत्यु के समीप जाना, मृत्यु के समीप जाना या मृत्यु के समीप रह करके कोई काम करना। जैसे आप देखोगे, जैसे एनडीआरएफ है, ठीक है, इस समय देखो ना, जहाँ जहाँ पर एकदम तेज उफनती हुई नदियों के बीच में क्या है, एनडीआरएफ की छोटी छोटी बोट लेकर के वो जाते हैं और लोगों का रेस्क्यू करते हैं। तो वो क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो ऐसे काम करते हैं मानो कब्र में पाँव लटका के काम करते हैं। एनडीआरएफ की टीम क्या है, लोगों को रेस्क्यू करती है उफनती हुई नदियों में, जैसे मानो वो कब्र में पाँव लटका करके अपना कर्तव्य कर रही हो, ठीक। तो ऐसे वाक्य का प्रयोग आप कर सकते हैं। राम श्याम का मैं पढ़ाते पढ़ाते राम श्याम आपको छुड़ा ही दूंगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। 30 मार्खा बनना, अपने आप को सूरवीर समझना। जैसे 4 दिन, आजकल के युवक क्या है, 4 दिन जिम कर लिए, 4 दिन कुछ अखाड़े में, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिए, तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा कुश्तीबाज हूँ। लेकिन वास्तव में जब वो कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, रिंग में पहुँचते हैं, तब उनकी औकात पता चलती है। तो वही वो शुरुआत में तो 30 मार्खा बन रहे होते हैं, वास्तविकता तो उनकी रिंग में पता चलती है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। जो खोदता है वही गिरता है, बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। इसका उदाहरण दुनिया में आप देखो खुली आंखों से, तो आपको समझ में आएगा कि यूएसए को ऐसे ही लिखना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे यार। मैं आपको अप्रोच बदल दूंगा। यूएसए को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने के लिए क्या किया, बाहर ले जाने में तालिबान को किसने सपोर्ट किया, तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। लेकिन आज वही तालिबान क्या है, पाकिस्तान की अच्छे से, ठीक है, उड़ा रहा है। तो इस तरीके के क्या है, वही तो हुआ ना, जो खोदता है वही गिरता है, ठीक। आज वहाँ पर क्या है, टेररिज्म है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। कान पर जूं न रेंगना, कुछ भी ध्यान न देना। जैसे आप देखो, बाढ़ आती है तो शहरी बाढ़, जैसे मेट्रो या मेगापोलिटन सिटी जैसे जो है मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में, ऐसे शहरों में क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। माने शहरों में बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बाढ़ के पहले कितनी भी शिकायतें कोई देता है उस पर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसे अधिकारी या जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं या तंत्र होता है, उसके क्या है, कान पर जूं नहीं रेंगता जब तक कि कोई आपदा नहीं आती है। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हमने देखा है कि जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे लोग कभी भी अनुपयुक्त स्थान पर गुणों का प्रदर्शन नहीं करते। अर्थात वे देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी जो है प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। वे कभी नहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा जैसी कहावत को चरितार्थ करते हैं। ठीक, ऐसे आप लिखो, बहुत अच्छा लिख पाएंगे आप। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं का न होना, कहीं का न होना। ठीक है, तो जैसे क्या हो, जैसे राजनेता की बात कर लो, किसी राजनेता, मतलब नाम मत लिखना, ठीक है। कभी कभी राजनेताओं के संदर्भ में देख लो, अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे में जाते हैं, कुछ दिन बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है, अब उन्हें अपनी ही पार्टी में नहीं आने को मिलता।
ठीक है, उन उसमें भी इज्जत चली जाती है। तो इस तरीके से क्या है, घर का धोबी का कुत्ता घर का न घाट का हो गया। और भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब छुरी, छुरी नहीं होता, तद्भव शब्द है। मुंह में राम बगल में छुरी, प्रत्यक्ष में हितकर और परोक्ष में हानिकारक। ठीक है, तो मुंह में राम बगल में छुरी। आजकल देखो ना कितना ज़्यादा लोग धर्म परिवर्तन वाले ऐसे दोगले इंसानों को आप देखा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन वाले जितने लोग हैं वो क्या है, आपके साथ स्टार्टिंग व्यवहार कैसा करते हैं, बाद में क्या है आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो मुंह में राम बगल में छुरी का कार्य करते हैं। तुम डाल डाल हम पात पात, तुम डाल डाल हम पात पात, एक से बढ़कर एक। जैसे जैसे आप देखो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर पुलिस या प्रशासन क्या करती है, नए नए तरकीब सोचती है। लेकिन जो साइबर ठग होते हैं वो उनसे भी एक कदम आगे रहते हैं, है ना। डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं ना, देखिए साइबर ग्रूमिंग कर रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं, साइबर बुलिंग कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब साइबर अटैक कर रहे हैं। तो आप ऐसे लिखो, आँखों के अंधे नाम नयन सुख, आँखों के अंधे नाम नयन सुख। अब इसमें कोई उपयुक्त अच्छा नाम ले लो, लिख लो, उसके बाद में आप उनके बारे में लिख सकते हो। उड़ती चिड़िया पहचानना, भेद की बात जानना। ठीक है, जैसे जो विद्वान प्रबुद्ध कुशाग्र बुद्धि के लोग होते हैं या जो बुद्धिजीवी अनुभवी होते हैं, उनके आगे आप आसानी से उनको धोखा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना जानते हैं। जैसे माँ के आगे आप जाओगे तो भी क्या है, दादी के पास भी जाओगे, छोटे बचपन में हम लोग होते हैं तो क्या है, कोई भी बात हो तो माँ, आज भी हम लोग इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अगर फ़ोन पे बात होती है तब भी क्या है, उन आवाज़ से कह देती हैं कि आज ठीक है ना सब कुछ। आप भले छिपा लो लेकिन वो बता देती हैं। क्यों? क्योंकि वो उड़ती चिड़िया माँ पहचानना जानती है, भेद की बात जानती है वो। ठीक है, तो ये सब आप प्रयोग कर सकते हैं। नाम की जब देखो माँ के संदर्भ में आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे सेंटेंस माने जाते हैं। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। नाको चने चबाना माने बहुत तंग करना। ठीक है, जैसे आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ले लो। ठीक है, चाहे धरसना कांड में आप असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान जो धरसना कांड है, उस समय बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या है, अंग्रेज़ों के, या पूरा लिख दीजिए कि आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों को क्या है, भारतीयों ने नाको चने चबवाए, जिसकी वजह से ढेर सारे भारतीयों को अंग्रेज़ों के द्वारा क्या है, जेल में भी डाला गया। तो नाको चने चबवाए, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेमल का फूल होना माने आकर्षक और क्षणभंगुर होना, आकर्षक और क्षणभंगुर होना। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखेंगे तो कबीर दास जी ने क्या कहा है, कबीर दास जी ने जो है संसार को क्या कहा है, संसार को सेमल का फूल से संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि ये क्या है, क्षणिक और आकर्षक है। आप खुद अपने आप में देख लो। पौ 12 होना, अधिक लाभ होना। पौ 12 होना माने अधिक लाभ होना। जैसे जब क्या है, जैसे जब चुनाव का समय आता है, चुनाव की ड्यूटी में क्या है, पुलिस प्रशासन जब लग जाता है तो समय चोर उचक्कों की क्या है, चांदी ही चांदी हो जाती है। उनको बहुत लाभ होता है, अत्यधिक लाभ हो जाता है, पौ 12 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के लिख सकते हैं। सरकार के रेवेन्यू के बारे में लिख सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन से बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, अधिक लाभ हो रहा है, उनके सरकार के मानो पौ 12 हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आप लिख सकते हैं, बहुत से एंगल आपको मिलेंगे। यही तो सिखाना है। बाकी ये आपको रटना है, बिना इसके रटे, बिना इसके एग्जैक्ट लिखे एक रत्ती नंबर नहीं देंगे, सीधे 0 देंगे, लड्डू। ठीक है, ये सीधे 0 दिया जाता है। ठीक है, ये RTI लगा कापी देखी हुई चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। आपको पढ़ाने का ऐसे ही नहीं भाई, इतना एक्सपीरियंस है, उस चीज़ों को देखा सुना है। ठीक है, समझते हैं, करते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपके साथ हम भी खड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए इस तरीके से ग्राउंड स्तर पर बता पाता हूँ। खटाई में पढ़ना माने काम लटक जाना या काम रुक जाना। जैसे अब इसको बहुत अच्छा आप कर सकते हो कि आज भी क्या है, आज भी सरकारी
अधिकारियों के द्वारा या सरकारी ऑफिसों में क्या होता है, अगर उन्हें घूस ना दो, ठीक है, घूस ना दो तो क्या है, आपका काम क्या है, खटाई में पड़ा रहता है। वही फाइल ढेर सारी जगहों पर क्या है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छा काम भी चल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह पर वास्तव में है कि उसी फाइल पर लोग हाथ हटा लगाते हैं, जिसमें आप समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, घोड़े बेचकर सोना। अगर क्या है, अगर सामने अगर प्रतियोगी परीक्षा की डेट आ गई है, बावजूद उसके आप अगर 10-10 12-12 घंटे सो रहे हैं, घोड़े बेचकर बेफिक्र होकर के सो रहे हैं, तो फिर आपकी सफलता कैसी होगी आप समझ सकते हो, लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जूते चटकाना, चापलूसी करना। नहीं, जूते चटकाना नहीं होता, जूते चटकाना तो इधर उधर मारा मारा फिरना होता है, जूते चाटना है। जूते चाटना माने चापलूसी करना, ये सब कर लेंगे आप, ठीक है। कुछ लोग क्या है, अच्छे पद पे जो है प्रमोशन के लिए, मतलब क्या ही बताऊं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो हम लोग हैं, तो एक से बढ़ के एक लोग जो है चाटुकार दिख जाते हैं। तो जूते चाटना माने चापलूसी करना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना माने बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। तो इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए आगे देखिएगा, अब इसे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ले सकते हैं किसी घटना के संदर्भ में कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या आप जो है पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ठीक है, उसने ऐसा किया, तो इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का संदर्भ एक ही लीजिएगा, और अगर 10 सवाल मेंस पीसीएस दे रहे हो तो केवल 2 लीजिएगा, इससे ज़्यादा तीसरा मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। हवाई किले बनाना, कोरी कल्पना करना, जैसे आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, नवयुवकों के साथ हो रहा है, नवयुवकों के साथ हो रहा है। रील पे लड़के देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि यार इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, ठीक है, तो इस ऐसी हमारी भी पत्नी होनी चाहिए। लेकिन वो और देखते हैं रील देख करके या इस तरीके से, वो क्या है, एक ख्वाबों की वर्चुअल दुनिया बना ले रहे हैं, जो ग्राउंड स्तर पर कुछ नहीं होता। अरे जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो जितना हंस रहा है वो आवश्यक है कि वास्तव जिंदगी में क्या हो, उतना ही प्रसन्न हो, ठीक है। तो आप पूरी कल्पना कर रहे होते हैं, हवाई किले बना रहे होते हैं, जब वास्तविकता में आते हैं तो उसके अनुकूल न होने की वजह से रिश्ते क्या हो जाते हैं, जहर से भी बदतर लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, नवयुवकों के बारे में लिख सकते हैं। हवाई किले बनाते रहते हैं। अंगूठा दिखाना क्या है, अंगूठा दिखाना, जैसे आप हवाई किले क्या है बना देते हैं लोग कि अरे सऊदी अरब जाएंगे, ये है, तो जाने के बाद पता चलता है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना माने साफ मना करना, क्या होता है, साफ मना करना, ठीक है, अंगूठा दिखाना, ठीक। तो आप इसको कर लेंगे, बहुत बेसिक है, अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। नेक्स्ट देखिएगा, कोयले की दलाली में मुंह काला करना, कोयले की दलाली में मुंह काला करना। बुरी संगति में कलंक लगना। अब किसी व्यक्ति की बात कर लो, उसका तो क्या है, उसको तो समाज में फलाना व्यक्ति कह लीजिए, ठीक है, कि मोहन का तो समाज में निंदा या उपेक्षा होनी ही थी, बदनामी तो होनी ही थी। क्यों, क्योंकि उसने क्या है, उसने ऐसे दुराचरण वाले या ऐसे मतलब गलत लोगों से संबंध जो रखे हुए थे। तो कोयले की दलाली में मुंह तो काला होगा ही, बुरी संगति में कलंक लगता ही लगता है, ऐसा लिख देंगे आप, ठीक है। कोयले जैसे बुरी संगति में कलंक लगना, जैसे आप देखोगे इसको बहुत अच्छा और भी प्रयोग कर सकते हो। देखो इसे आप कर्ण के संदर्भ में कर लो ना। कर्ण एक निहायत जो है वीर योद्धा, एक बहुत तेजस्वी इस तरीके के व्यक्तित्व है वो, ठीक है, जो विपक्ष में भी होकर के उनकी सराहना आज संसार में होती है। लेकिन क्या है, उन्होंने संगत किसकी किया, उन्होंने संग किसका किया, ठीक है, कौरवों का किया। तो आप ये लिख सकते हैं, माने आपको दृष्टि दे रहा हूँ जिससे आप क्या है बहुत अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। नाम के अलावा, नाम तो अंतिम विकल्प है ना, आपको बताता हूँ। पानी पड़ना, नष्ट हो जाना या चौपट हो जाना। पानी पड़ना, नष्ट हो जाना या चौपट हो जाना, ठीक है, नष्ट हो जाना। तो आप इसे आपदा के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में आपदाएं हो, जैसे उत्तराखंड में आपदा अभी आई है, ठीक है, तो आप ऐसे का प्रयोग कर सकते हैं। तो पानी पड़ना, ठीक है, सारी उम्मीदों पर क्या पड़ गया, पानी पड़ गया। उनके सारे सपने कहाँ चले गए, उस फ्लड में जो है, ठीक है, उस जो है
क्लाउड बस्ट में क्या हो गया, बह गया। तो इस तरीके का प्रयोग करेंगे आप। हथियार डालना, हथियार डालना, हार मान लेना, हथियार डालना, हार मान लेना। सबसे दुनिया में सबसे खतरनाक हार किसने मानी है? 93,000 लगभग सैनिकों ने क्या किया, पाकिस्तानी नल्ले पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या कर दिया था, भारत के आगे 1971 में क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है हार है मानी जाती है, क्योंकि 93,000 बहुत होता है यार। हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ तो 9 भी जवान होते तो क्या है, अपने लहू के अंतिम कतरे तक, गिरने के अंतिम कतरे तक लड़ते। और जो है अब इसी की वजह से क्या है, हमारी सेना को पूरी दुनिया में माना जाता है कि ऐसा मातृ प्रेम कहीं नहीं है, किसी भी आर्मी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो हथियार डालना, हार मान लेना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, खुशामद करना। आप इसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी कर सकते हैं कि अंतिम तक जाते जाते क्या है, क्रमशः कई आंदोलनों के बाद अंतिम में जाते जाते क्या है, अंग्रेजों ने भी हथियार डाल दिए और वो 1947 में चले गए। इस तरीके से कर सकते हैं। नाक रगड़ना, खुशामद करना। ठीक है, नाक रगड़ना माने खुशामद करना है, तो ये आप कर लेंगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, ऑफिशियल शब्द है। टेस्ट नंबर 7 भी कर लेते हैं। ठीक है, कौन पढ़ा रहा है, अब तो आप हम जुड़ चुके हैं, तो जब दूसरी स्लाइड पे आ गए तो अब इतना तो मानता ही हूँ कि आप जुड़ चुके होंगे। मिटकी को जुकाम होना, मिटकी को जुकाम होना, अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना, अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। ठीक है, किसी देश की बात कर लो ना, जैसे नल्ला पाकिस्तान की बात कर लो। ठीक है, तो वो अपनी शक्ति से सदैव क्या है, बढ़कर बात करता रहता है। ठीक है, जबकि रियल में क्या है, रियल में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसी बातें आप कर सकते हो। आगे देखिएगा, अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। ठीक है, जरूरी नहीं उसी की बात कर सकते हैं, आप मालदीव की बात कर सकते हैं। ठीक है, या अभी यूनुस खान जो बांग्लादेश का बंदा है, जो चीन में जा कर के चिकन नेक को अलग करने की बात कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बात कर लो कि वो उसकी अपनी औकात क्या है, वो अपनी शक्ति से बढ़कर बात करता है। अगर जो पूर्वी जो कमांड है भारत की, अगर वो क्या है, आधे घंटे मतलब आधे 1 घंटा चाहे तो पूरा चटगांव को चट कर जाए। ठीक है, लेकिन जो है ये लोग क्या ही बोलते रहते हैं। तो आप ऐसे डायमेंशन ज़्यादा आप लीजिए, ये आपका उद्देश्य है। राष्ट्र प्रेम है तो आपका खून तो उबाल मारने ही लगेगा। आगे देखिएगा, हसुए के ब्याह में खुरपे की गीत, हसुए के ब्याह में खुरपे की गीत। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिखा हूँ। ठीक है, इससे बाहर आएगा नहीं, और एक आध अगर गलती से आ भी गया ना, तो वो आपको इतनी समझ हो जाएगी ना, सच में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। वाक्य प्रयोग भी धुआंधार करेंगे। असंगत बात करना। ठीक है, असंगत बात करना। ठीक है, कई आप देखे हैं राजनेताओं के द्वारा जाते हैं किसी के सुसाइड, मतलब जाते हैं किसी की मृत्यु पे, अब बोलने लगते हैं कुछ। तो वही वाली बात है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे की गीत गा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बात करना। समाज की बात कर लो, राष्ट्र की बात कर लो। आगे देखिएगा, अंतिम में न कुछ आए तो राम श्याम की बात कर लो। भगवान राम तो हमारे हर पल में हर क्षण में है, तो हमेशा साथ देंगे ही। घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध। अपने घर में योग्य से योग्य व्यक्ति का क्या होता है, अपेक्षित होता है, अर्थात सम्मान नहीं पाता है। कितनी बार आपने देखा है, और रियल बात है, ये रियल बात है। घर में तो घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये आप कर लेंगे प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जैसे आप देखो ना, इस समय देखो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो यहाँ पर भारत देश में उनका मान सम्मान तो है ही है, लेकिन कुछ लोग उस दृष्टि से देख रहे होंगे। लेकिन अगर इनके बारे में आउट ऑफ इंडिया अगर देखो, अभी जापान के टूर करके आए हैं, माने कहीं भर देखो, तो फिर जिस रुतबे से देखते हैं उस रुतबे को देख करके लगेगा कि घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध। ठीक है, अब यहाँ तो क्या है, यहाँ तो बोलते हैं अनाप शनाप बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, अहित सोचना, उल्टी माला फेरना। ठीक है, ढेर सारे देश क्या है जो है दूसरे देश में टेररिज्म फैलाते हैं, तो उल्टी माला फेरते हैं, अहित सोचते रहते हैं। इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हवा लगना,
या नक्सलाइट की बात कर सकते हैं, इस तरीके का आप कह सकते हैं उल्टी माला फेरना। या सांप्रदायिकता दंगा भड़काने वाले जैसे राजनेताओं की बात कर सकते हैं। आपको ये डायमेंशन दे रहा हूँ। हवा लगना, प्रभाव पड़ना, इससे बढ़िया क्या है? कितने लोगों को, लड़कों लड़कियों को क्या है, हवा लगती है। जब हवा लगती है तो फिर आप जानते हो क्या है। तो इसमें आप लड़के लड़की ना बोल करके नवयुवकों पर हवा लगता रहता है, माने तीव्र प्रभाव समाज का या परिस्थिति का पड़ता रहता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, बाल की खाल निकालना, निरर्थक बहस करना। क्या बाल की खाल निकाल रहे हो बिना मतलब के? जैसे आप देखो आजकल क्या है, मीडिया पर जा कर के देखो तो क्या है, वहाँ पर बैठ करके जो है डिबेट के नाम पे एक हेल्दी डिबेट, एक स्वस्थ डिबेट न करके बल्कि क्या है, बिना मतलब की निरर्थक बहस कर रहे होते, एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते, बाल की खाल निकाल रहे होते हैं। तो आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा न्यूज देखते रहो, अपनी दृष्टि को बढ़ाते रहो, तभी मेंस में सेलेक्ट होगे। और मेंस में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आपका ओपिनियन अच्छी हो, मतलब डाइवर्स हो। तो मेंस जब आप लिखोगे तो बढ़िया लिखोगे, एसे में भी लिखोगे, एसे में भी अच्छे नंबर आएंगे। आगे देखिएगा, और जब पीसीएस मेंस से लिखोगे तो या लिखते होंगे तो आप जानते हैं कितना डाइवर्स आंसर लिखने से कितना फ़ायदा होता है। आसमान पर दिए जलाना, देखो आप आरो यारो बन जाओगे तब भी आप पीसीएस लिखोगे ही लिखोगे, और लिख भी रहे होंगे कुछ लोग मेरी तरह। तो आसमान पर दिए जलाना माने असंभव कार्य करना। क्या है? असंभव कार्य करना। माने सोचो 70 से महज 72 मिलियन में, 70 से 72 महज बिलियन में, ठीक है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने क्या कर दिया, सफल मार्स मिशन करके, मंगल मिशन करके क्या है, आसमान पर दिए जलाने का काम किया, असंभव कार्य को संभव कर दिया। समझ गए कि नहीं? ठीक है, एक बार में इतने कम पैसे में पहुंचा देना अपने आप पे क्या है, बड़ी बात है। ऐसे आप लिखो। ठीक है, या आप अरुणिमा सिन्हा की बात कर लो कि दोनों पैर क्या है, दोनों पैर उनके कट जाने के बावजूद भी, है ना, दोनों पैर उनके कट जाने के बावजूद भी उन्होंने क्या है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह कर लिया। माने आपको क्या, यही तो है, हार मत मानो यार, जब ठान लिया तो ठान लिया। यूनिक क्लासेस कहता है कि आप में विश्वास पैदा होना चाहिए, और वो पैदा हो गया तो कोई आपको, आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। आसमान पर दिए जलाना, असंभव कार्य करना, वेद वाक्य मानना, अटल सत्य मानना। वेद वाक्य मानना माने अटल सत्य मानना। ठीक है, अटल सत्य मानना, वेद वाक्य मानना। तो इसे आप जो है धार्मिक परिप्रेक्ष्य में गीता जो है श्रीमद् भागवत गीता, उसके संदर्भ में बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात हो तो इस तरीके से आप वेद वाक्य माने अटल सत्य मानना, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना। मन की बात जानना माँ पहचानती है। ठीक है, या जो देश की अच्छी अच्छी एजेंसियां होती है, स्पाई एजेंसियां, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां आती हैं, वो क्या है, वो अपराधियों के बारे में पता कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, क्योंकि वो उड़ती चिड़िया पहचानना जानती हैं। ठीक है, इस तरीके की आप जो है बात लिख सकते हैं। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, ये रिपीट हो गया, करा चुका हूँ। जांच परख कर कार्य करना, जैसे इसमें हमने कहा था कि गांधी जी के द्वारा जो चंपारण आंदोलन किया गया था 1917 का, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल थे ना जिन्होंने इनको इनवाइट किया था तिनकठिया पद्धति पे, लेकिन उन्होंने जा करके सीधे नहीं किया, बल्कि चंपारण में जो रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा कि तिनकठिया पद्धति है, तो बल्कि उस पद्धति को जा करके उन्होंने समझा कि क्या ये बात सही है कि नहीं। ऐसे ही इन्होंने जो है बारदोली सत्याग्रह में भी किया था। ऐसे ही इन्होंने जो भी सत्याग्रह चलाए, उन्हें पहले पता करते थे, माने पता करते थे, फिर जांच परख कर कार्य करते थे। वही है कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। मैंने कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, जो गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के विरुद्ध हो या विपरीत हो। छप्पर पर फूस नहीं डेवढ़ी पर नाच, छप्पर पर फूस नहीं डेवढ़ी पर नाच, ये है लोकोक्तियाँ और कहावतें। इसका मतलब होता है दरिद्रतावस्था से बढ़कर वैभव का प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं घर में भूजी भांग नहीं और दिखावा कर रहा है। तो इस तरीके से है
कि छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, दरिद्रतावस्था में से बढ़कर वैभव का प्रदर्शन करना। ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति का कह लो या कोई जो है देश जो बिना मतलब का उड़ उड़ के बातें करता है, खुद उसके यहाँ आटा क्या है 200-400 रुपये आटे के लिए मर रहा हो, ठीक है, अब बताता हो क्या, बताता हो ये इकोनॉमी है या मैं ये पावर हूँ, इतनी बात है, ऐसे है, ठीक है, तो क्या है वही बात है, छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच कर रहा है वो देश। ऐसे लिखो आप, व्यक्ति लास्ट में प्रेफर करना, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, समर्थ से बढ़कर शौक करना, समर्थ से बढ़कर शौक करना। आजकल आप देखो जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी है वो क्या है, दिखावा में ही तो जा रही है। आप लिखो आज का जो वर्तमान समाज है वो क्या है, दिखावा की तरफ इस तरीके से आसक्त होता जा रहा है कि तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता की बात कर रहा है, सामर्थ्य से बढ़कर शौक करने की बात करता है। ठीक है, आप ऐसे लिखो, व्यक्ति का नाम मत लिखना, समाज का, राष्ट्र का, देश का, करंट अफेयर्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्यक्तित्व, तो ऐसे नाम यूज करो। नेकी 9 कोस, बदी बदी 100 कोस, अच्छाई की तुलना में बुराई का प्रसार तेजी से होता है। जैसे आपने देखा कि भारत ने क्या है, भारत ने अपने जेनेरिक मेडिसिन से ऐसे करोड़ों 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 लोगों को क्या है मतलब निस्वार्थ जो है फ्री ऑफ कास्ट विभिन्न देशों को आज जो है मेडिकल सहायता देता रहता है, लेकिन उसकी तारीफ उतनी नहीं होती है। जबकि एक जगह पर क्या है, एक अफ्रीकी देश में जो है खांसी की, कफ की सिरप की क्या है की वजह से कुछ लोग जब मर गए तो उसका क्या है, वो पूरे विश्व ने उसको दिखाया, पूरे विश्व में भारत की क्या कर रहे हैं, थू थू कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, वही सच कहा गया है, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। और ये सब मैं वाक्य तब प्रयोग कर पा रहा हूँ जब आप क्या है करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे, न्यूज से अपडेट रहोगे, तभी बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल्स यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आप एडिटोरियल ज़रूर सुनते रहो, आप जो है करंट अफेयर पढ़ते रहो, आप जो है सक्सेस पाने के लिए उसी में जियो। ठीक है, गंगा नहाना अपना कर्तव्य पूरा करना, गंगा नहाना, या इसे लिख लो, इसे लिखो मनोरथ पूर्ण होना, मनोरथ पूर्ण होना। और क्यों ये अभी जो 2025 का जो मैं मेंस का दे के आया हूँ पेपर पीसीएस का, ठीक है, उसमें ये आया है गंगा नहाना। ठीक है, तो गंगा नहाना माने क्या है, मनोरथ पूर्ण होना, मनोरथ पूर्ण होना। ठीक है, तो आप इसको चाहे जैसे प्रयोग कर लो, लेकिन क्या है जो 140 करोड़ की भारतीय, मैंने इसी का ऐसे यही शब्द प्रयोग किया हूँ कि जब हम मतलब भारत की 140 करोड़, ऐसे लिखा भी हूँ, भारत की 140 करोड़ जनसंख्या गगन मिशन के सफलता की राह देख रही है। जिस समय गगन मिशन सफल होगा उस दिन मानो हम क्या है, हम समस्त देशवासी गंगा नहा लेंगे। ठीक है, मनोरथ पूर्ण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। यही गगनयान का मैं प्रयोग करके आया हूँ। ठीक है, तो देखो आपको डायमेंशन दे रहा हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप मुझसे बेहतर लिखेंगे, मैं इसी उम्मीद पढ़ाता हूँ। न 3 में न 13 में नगण्य अथवा किसी जिसकी कहीं गिनती न हो, न 3 में न 13 में। तो आप ऐसे उदाहरण चाहे व्यक्ति का करो, चाहे आप अफ्रीकी देशों का कर लो, ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे अफ्रीकी देशों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी मतलब कमज़ोर है, ठीक है, कि जिसको क्या है, जिसको जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो उनको काउंट ही नहीं करती हैं। न 3 में वो न 3 में है न तो 13 में है, उन्हें उनकी हालत पे छोड़ दिया गया है। ऐसे प्रयोग करो, बेहतर आंसर। घड़ों पानी पड़ना अत्यंत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना माने अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, तो इस तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान को तो इतने साक्ष्य दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर घड़ों पानी पड़ता रहता है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करता है। आगे देखिएगा, बालू से तेल निकालना माने असंभव को संभव बना देना। ठीक है, असंभव को संभव बना देना। ठीक है, तो आप स्पेस एजेंसी का प्रयोग कर लो, इस तरीके का कर लो, या जो है टाइगर हिल्स पर कब्जा करने के सैन्य के पराक्रम को कर लो, सियाचिन पर जो है आई थिंक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था ना,
वो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ो। और अगर जीएस पढ़ा है अच्छे से लिख, अगर वो पता है तो नीचे अंडरलाइन कर दो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे आप। ठीक है, बालू से तेल निकालना ये है। कानी के ब्याह में, कानी के ब्याह में 100 जोखिम, माने एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना, एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना। ठीक है, तो किसी में भी क्या है, अगर एक कमी है किसी व्यक्ति में, राजनेता में, किसी राष्ट्र में, ठीक है, किसी परंपरा, किसी संस्कृति, किसी धर्म में, ठीक है, तो उसमें क्या है, अनेक कमियां लोग निकालने लगते हैं। तो वही है कि कानी के ब्याह में 100 जोखिम। आगे देखिएगा, 36 का अंक होना, 36 का अंक होना माने परस्पर विरोधी होना। 36 का अंक होना माने 36 का आंकड़ा, जैसे हमारा पाकिस्तान के बीच में है इस समय, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, जैसे इस समय क्या है इजराइल ईरान के बीच में 36 का आंकड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप चीन ताइवान के बीच में है, तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्ति के बाद में यूज करिएगा 36 का आंकड़ा होना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है। कभी नल्ले पाकिस्तान ने क्या किया, ठीक है, बिना मतलब का, जैसे हमने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों को ठिकाने लगा दिया, तो क्या है ढेर सारे ड्रोन भेज रहा था, ढेर सारे ड्रोन भेज रहा था। तो अब क्या करे, अपने देश के नागरिकों को कुछ तो दिखाना पड़ेगा उसको, तो क्या करता वो, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बिना मतलब का, ठीक है, क्रोध में अटपटा काम करना, इस तरीके का काम कर रहा था। आगे देखिएगा, कालिक पोतना, अपमान करना, कालिक पोतना माने अपमान करना। ठीक है, अपमान करना, राजनेताओं में देख लो कई बार उनके चेहरे पर क्या है, कालिक पोता जाता है। आगे देखिएगा, अनदेखा चोर साह बराबर, मतलब बिना प्रमाण के दोषी भी क्या होता है, निर्दोष होता है। ऐसा आपने देखा ही होगा। ठीक है, ऐसा आपने देखा ही होगा कि आज प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, न जाने कितने ऐसे केस हैं जो क्या हैं बिना साक्ष्य के अभाव में क्या है वो बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि बिना प्रमाण के दोषी क्या है, दोषी भी निर्दोष है। ठीक है, अब कोई देखा है लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता है, तो क्या ही सजा मिलेगी उसे। घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में, घी कहाँ गिरा, खिचड़ी, माने लापरवाही के बावजूद भी वस्तु का क्या हो जाना, सदुपयोग हो जाना, लापरवाही के बाद भी क्या हो जाए, सदुपयोग हो जाए। तो अब ऐसा कुछ कर लीजिए, ठीक है, कि लापरवाही किया बावजूद उसकी क्या हो जाए, किसी वस्तु का क्या हो जाए, उपयोग हो जाए। थोड़ा सोच के लिख लीजिएगा, तो इस तरीके क्या हो जाएगा, घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसके आगे भी इसी तरीके से सारे टेस्ट करा देंगे, और बाई हैंड रिटन आपको जो है जा रहा है टेलीग्राम चैनल पे, जुड़ करके आप पीडीएफ ले लीजिए। और अगर पढ़ लेते हैं, अगर आप यहाँ तक अंतिम तक टच कर जाते हैं, तो या तो अच्छा है तो लाइक किया करिए, या तो डिसलाइक कर दिया करिए। कमेंट करने में इतना जोखिम मत उठाइए। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।